राधे राधे भैया, आज हम आए हैं वृंदावन की परिक्रमा करवे। वृंदावन की परिक्रमा ज्यादातर रात में लगा रहे हैं भक्त, क्योंकि दिन में वृंदावन में ब्रज में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो रात में यह परिक्रमा सुलभ में लग जाती है। तो हम चलते हैं परिक्रमा में और फिर हम करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। तो बने रहें आप हमारे साथ में वीडियो के अंत तक और बिहारी जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है एकादशी के दिन। तो आइए चलते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण दर्शन में। तो करते हैं ब्रज की परिक्रमा। तो निर्जला एकादशी के दिन यह परिक्रमा बहुत ही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाते हैं। इस व्रत में जल नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। यह व्रत बिना खाए ही रहा जाता है। यह वर्ष भर की सभी एकादशियों में सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है। कर्म पुराण कहता है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन एकादशियों में भेद करता है वह महान पापी होता है। कलका पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोहवश कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का विवेचना करता है तो व्यक्ति समस्त पापों का भागी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष का भेद छोड़कर दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करें। भेद करने पर नरक की गति होती है। गरुड़ पुराण कहता है शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष कुछ भी भेद नहीं है, दोनों समान है। भेद करने पर पितृ हत्या के पाप का भागी होना पड़ता है। तत्व सागर में लिखा है जैसा शुक्ल पक्ष की एकादशी उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोनों को तुल्य जानकर दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करें। यही विष्णु भक्ति है और यही वैष्णव का धर्म है। कृष्ण पक्ष की एकादशी त्याज्य है, शुक्ल पक्ष की एकादशी करने पर योग्य है। ऐसा सोचकर एकादशी में भेद करने वाला व्यक्ति पितृ हत्या के समान अपराधी है। वर्ष भर की सभी एकादशी व्रत समान तथा सभी एकादशी व्रत पालनीय हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि एक दिन भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी, कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये सभी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं, ये वक्रोधर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भैया हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निषेध है तो बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है, मैं जानता हूँ, किंतु मेरी भूख बहुत बड़ी है, अतः मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ। एकादशी में जो भगवान श्री केशव की पूजा का विधान है उसे भी विधि पूर्वक कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे लिए नहीं होगा। आप कृपा करके बताइए कि उपवास के लिए मैं एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन की बात सुनकर श्री वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों एक पक्ष की एकादशी में भोजन का त्याग करो। ये सब सुनकर भीमसेन चौंक उठा और बोला, हे महामुने, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की तो बात दूर में क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में ब्रग नामक अग्नि है जो बहुत सारा भोजन करने पर भी शांत होती है। इसलिए मैं साल में केवल एक ही एकादशी का उपवास कर सकता हूँ, वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप कोई ऐसा व्रत और विधान बताए जिससे मैं सहज ही पालन कर सकूं, अपने इस लोक और परलोक को सुधार सकूं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, भीम, तुमने मानव धर्म बहुत ही बातें सीखी हैं, किंतु कलयुग में उन सब धर्मों का पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं है। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वृष और मिथुन राशि में सूर्य के अवस्था काल में जेठ महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल होकर व्रत करना, एक दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी में सूर्योदय तक जलपान न करने पर ही एकादशी का व्रत 12 एकादशी का फल प्रदान करता है। एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत को विश्राम पारण करके पारण विधान का जो निश्चित समय है वैष्णव पांचांगों में अनुरूपित रहता है, उसे देखकर फिर ब्राह्मणों को जल तथा सुवर्ण दान करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा सूर्योदय से पूर्व ही होगी। इस व्रत से जो पुण्य की प्राप्ति होगी उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस एकादशी के व्रत से सहज ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
इस एकादशी का यह महात्मा केवल भीम के लिए ही नहीं, युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के लिए भी है, न ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात का चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जल रहते हुए पूरे वर्ष को सभी एकादशी का पालन करते थे। इसी प्रकार शास्त्रों में भगवान वेदव्यास तथा संतों का भी आदेश है। यदि ऐसा न हो तो भगवान वेदव्यास जी क्यों 24 नहीं 26 एकादशी के बारे में लिखकर इतना परिश्रम करते, जितना स्पष्ट होता है कि मानव मात्र को साल की सभी एकादशी आवश्यक रूप से करनी चाहिए, वरन यम दंड का भागी बनना पड़ता है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि पंचगण्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा एवं चरण कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करके मेरी प्यारी इस निर्जला एकादशी के व्रत पालन करने पर मानव समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में दान, स्मार्त, संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। अनेक दोषों से मुक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म से लोभ भी होता है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन निषेध है और ज्येष्ठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों को प्राप्त होता है। मृत्यु होने पर यमदूत भी नजदीक नहीं आते, उनको विष्णुदूत आकर भगवत धाम बैकुंठ ले जाते हैं। यह व्रत जलदान और गौदान का फल देता है। यह सुनकर भीमसेन ने उस दिन से निर्जल व्रत का पालन करने लगा। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी पड़ गया। यह भीमसेन एकादशी शेमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान आदि, जप, होम आदि सब कुछ किया जाए, उसका फल भी अक्षय होता है। इस एकादशी के महात्मा का वर्णन सुनना बहुत ही पुण्यदायी है। ब्रह्म हत्या से लेकर जितने भी पाप हैं वे सभी एकादशी के दिन अन्न का आश्रय लेकर अन्न में ही निवास करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कैसा भी अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्न का तात्पर्य है गेहूं, चावल, उड़द, चना, जौ, अरहर, लोबिया, राजमा, तिल, सरसों, समा के चावल, हरी अथवा लाल मिर्च, गोभी, बैंगन, लौकी, टमाटर, इलायची, जीरा, धनिया, मेथी, हरी व दाना दोनों, लौंग, दालचीनी, भिंडी, टिंडा, मूली, गाजर, जिमीकंद, सलजम, चुकंदर इत्यादि। इन समस्त प्रकार के अन्न के साथ साथ समस्त प्रकार के भोगों का भी एकादशी के दिन परित्याग करना चाहिए। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर से दांत, शरीर में तेल लगाना, साबुन लगाना, नाखून काटना, दाढ़ी अथवा बाल काटना, ये सब क्रियाएं वर्जित हैं। स्त्री संभोग, मिथ्या भाषण, कलह, झगड़ा, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि से वर्जित होकर एकादशी के दिन पालन करना चाहिए। चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, गांजा, शराब, चरस, हीरोइन आदि सभी मादक पदार्थ वर्जित हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी के दर्शनों के लिए। देखिए ये बांके बिहारी के भव्य दर्शन, कितना भव्य नजारा है। भक्तों पर बांके बिहारी की चढ़ी हुई मालाएं फेंकी जा रही हैं और भक्त कितना आनंद ले रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन बांके बिहारी के दर्शन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप हमें बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये वृंदावन की परिक्रमा और इसका महात्म्य, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कीजिए आप बांके बिहारी के दर्शन। और बांके बिहारी के मंदिर में एक भी घंटा नहीं है, यहाँ भक्तों की राधे राधे की ध्वनि ही भक्तों को मोहित कर देती है। आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें। और हमें बताएं कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। बांके बिहारी के दर्शनों का लाभ आपको सहज में ही प्राप्त हो गया और इस लाभ को आप दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ताकि आपके भाई गणों को, भक्त गणों को, यहाँ के ब्रज के भक्तजनों को, आपके रिश्तेदारों को इस बांके बिहारी के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके और उन्हें भी निर्जला एकादशी के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन हो सकें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। नितिन जी तो रोज ही लगे रहते हैं।